नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे अगर केतु किसी जातक का 11th हाउस में स्थित है अगर उसके लगन चार्ट में, और अगर केतु की महादशा आपको आती है तो केतु की महादशा में आपको क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। केतु की दशा देखिए 7 साल की ये दशा शुक्र की दशा से पहले आती है, और केतु जैसा कि आप जानते हैं एक पृथककारी ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है जो डिटेच करता है हमेशा, और आपकी पूर्व जन्मों की जो फुलफिलमेंट है उसको दिखाता है। यानी जिस भाव में केतु होता है उस भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं या जो रिजल्ट्स हैं उनमें आपने पूर्णतया संतुष्टि प्राप्त कर ली है, और पिछले जन्मों में आपने उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को बहुत अधिक प्राप्त किया है। तो केतु का अगर 11th हाउस में प्लेसमेंट हो और अगर इसकी दशा आती हो तो निश्चित रूप से आपको अपने लाभ हानि पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। यानी जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप अपना हिसाब रखेंगे कि आपको हानि हुई है या लाभ हुआ है। साथ ही साथ आप नई नई ट्रिक लगाएंगे पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ का केतु आपको आर्थिक लाभ जरूर पहुंचाएगा, ऐसा नहीं है कि आर्थिक लाभ नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपके एक गलत डिसीजन से आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो और अगर केतु की दशा चल रही है, केतु 11th में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपका एक कदम, आपकी एक गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान करवा सकती है। तो जो कुछ आपने पाया है उसको आप खो सकते हैं। इसके अलावा ये केतु आपके मित्रों का विस्तार करेगा, आपके पसंद नापसंद को बदल देगा, आपके करियर में आपके नए अवसर खुलेंगे, आपके पास इनकम के एक से ज़्यादा सोर्सेस हो जाएंगे। साथ ही साथ जातक को इस दशा में ऐसा लगेगा जैसे उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, या उसके पास दोस्तों की कमी है, या उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो वो एक तरीके से शुरू में एक प्यास क्रिएट करता है, क्योंकि केतु एक स्ट्रॉन्ग प्यास है, एक बहुत गहरी प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। हो सकता है केतु की इस दशा में आप अपने दोस्तों के ऊपर दोषारोपण करें, आप अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे। केतु आध्यात्म को दर्शाते हैं, केतु मोक्ष को दर्शाते हैं। तो केतु की दशा में आपको इंट्यूशंस का बढ़ना, इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आना, और केतु की महादशा में आपको आध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होना, ये सब देखने को मिल सकता है। अब केतु की जो ये महादशा है इसमें आपके पास पैसा कितना भी हो, लेकिन आप उस पैसे को यूज़ नहीं करेंगे। आप कोई ना कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका या कोई ना कोई ऐसा तरीका, जुगाड़ू तरीका निकालेंगे जिससे आपका पैसा भी यूज ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो अक्सर इस प्रकार के जातकों का जो पैसा होगा, जहां भी आप रखेंगे अपने बैंक अकाउंट में या जहां भी, वहां से आपको निकालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा कि आप उस पैसे को यूज़ कर लें। आप उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट निकल के आता है इस महादशा में। अब केतु की महादशा जब भी आपको आती है तो आपको अपने मित्रों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि आपकी मित्र मंडली में कुछ धोखेबाज दोस्त भी हो सकते हैं जो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। केतु की महादशा में आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में आएंगे, लेकिन इनमें से बहुत ही कम संभावना है कि कोई आपके साथ बहुत लंबे समय तक बना हुआ रहेगा। इसके अलावा इस दशा में आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन वो जो सफलता है वो असफलता में भी बहुत जल्दी बदल जाएगी। इसके अलावा केतु की दशा में आप नया कुछ सीखेंगे, नई आप क्रिएटिविटी सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ये दशा बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, आपका प्रोफेशन आध्यात्म के क्षेत्र में है, आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी काम में, जैसे कि आप कोई लेख लिख रहे हैं या कोई किसी को एडवाइस दे रहे हैं या आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में केतु आपको इनकम के बहुत सारे चांसेस दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको इन सब से संबंधित अगर प्रोफेशन अपनाना हो तो केतु की दशा बेस्ट रहेगी। साथ ही साथ इस प्रकार का केतु आपको तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पामिस्ट्री या जितने भी अकल्ट के विद्याएं हैं उनमें बहुत ही स्ट्रांगली लेके जाएगा, बहुत स्ट्रांगली आपका इस तरफ रुझान रहेगा। तो केतु में आप बहुत सारी यात्राएं भी करेंगे, बहुत सारी धार्मिक यात्राएं, लंबी लंबी दूरी की यात्राएं, और इवन आप विदेश यात्रा तक कर सकते हैं केतु की दशा में। अब केतु जब 11th हाउस में बैठे हैं तो केतु यहाँ पर कौन सी राशि में बैठे हैं और इस भाव का लॉर्ड कौन है, आपकी कुंडली में इस भाव का जो स्वामी होगा उसकी प्लेसमेंट कैसी है आपके चार्ट में, ये सब देखना बहुत ही जरूरी है। इस केतु को अगर शुक्र या फिर गुरु का सपोर्ट मिल जाता है तो आप बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। साथ ही साथ ये जो केतु है कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव माइंड डेवलप करेगा आपके अंदर, यानी थोड़ा बहुत ऐसा काम किया जाए जिसमें शॉर्टकट तरीके से भी पैसा आए। तो अगर आप अपना पैसा कोई शॉर्टकट तरीके वाली जो ट्रिक्स हैं उनमें लगाते हैं, आप जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह इन सब में लगाते हैं, तो आपके पैसे के ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, लेकिन आपके पैसे बनने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं जितने आप रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये एनालाइज करके चलना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हो,
केतु की महादशा में बहुत सारे आपके फैसले ऐसे भी होंगे जो गलत हो जाएंगे। केतु की महादशा में आप अपने उच्च अध्ययन के लिए विदेश यात्रा कर सकते हो। केतु में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके अलावा केतु की महादशा हमें समय से पार देखने, समय के पार जाने की क्षमता देती है। तो कुछ पारलौकिक अनुभव या कुछ देवीय शक्तियों के अनुभव या आपको कुछ भूत प्रेत के अनुभव, इस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको तंत्र मंत्र या साधना या मंत्र जप, इन सब में बहुत ज़्यादा रुचि देगा। केतु आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील होगा केतु की दशा में, और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है या आपकी बात को कोई नहीं सुन रहा है। तो केतु की जो दशा है एक तरीके से ये एकाकीपन भी देता है। साथ ही साथ केतु आपको बहुत ज़्यादा अंतर्ज्ञान देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें या ऐसा ज्ञान आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा या आपके अंदर से वो उपजेगा एकदम से, कि जिसको आपने ऑलरेडी सीखा नहीं है कहीं भी, या सिर्फ और सिर्फ आप उसको महसूस कर पाएंगे। तो केतु की दशा अपने आप में हम ये मान सकते हैं कि बहुत यूनिक दशा है। और आगे इसके बाद शुक्र की दशा आनी है आपको 20 साल की, उस दशा के लिए केतु आपको तैयार करते हैं। अब 7 साल में ये जो केतु की दशा रहेगी, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी आर्थिक स्थिति में आएंगे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपका जो नेटवर्क है उसमें आएंगे, आपका जो लोगों के साथ बिहेव है, आपका बिहेव भी काफ़ी बार बदलेगा। तो ऐसे जातकों का कभी कभी फायदा दूसरे लोग बहुत जल्दी उठा लेते हैं, या यूं कहें कि आपके जो दोस्त होंगे उनको आपको बहुत ही सही तरीके से या सोच समझकर सेलेक्ट करना होगा। उनके साथ जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो आपके साथ चीटिंग होना, फ्रॉड होने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। साथ ही साथ केतु के इस दशा में कहीं ना कहीं आपको संतान से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में बार बार टूटने की समस्या होने की वजह से आपको अक्सर हार्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब देखना पड़ेगा। साथ ही देखिए, अगर आप केतु से रिलेटेड अगर कोई प्रोफेशन चुनते हैं या केतु से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस चालू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। केतु से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जैसे केतु की महादशा में आपको धर्म ग्रंथों को पढ़ने या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने, धार्मिक कार्य करने में बहुत ज़्यादा रुचि रहेगी। केतु की महादशा में आप अक्सर इंजॉय कर सकते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाके आप दर्शन कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा मानसिक सुकून मिलेगा। केतु की महादशा में आपको जीवन मरण का जो हमारा चक्र है और मोक्ष के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो केतु एक तरीके से ज्ञान देने वाला भी ग्रह है, और ये ऐसा ज्ञान देता है जो एक्चुअल में सामान्य लोगों के पास नहीं होता है। तो आपके जो अनुभव होंगे वो बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं। केतु आपकी व्यावसायिक प्रगति या फिर आपकी नौकरी पेशा में प्रगति का कारण बन सकता है। अगर केतु यहाँ पर अच्छी तरह प्लेस्ड नहीं है या फिर आपका 11th लॉर्ड अच्छी तरह से प्लेस्ड नहीं है केतु के यहाँ प्लेस्ड होते हुए, तो आपको यहाँ पर केतु नुकसान करवाएगा। आपको बहुत सारे गलत डिसीजन के लिए केतु प्रेरित कर सकता है, या हो सकता है कभी कभी आप जिद में आके अपनी जिद में आके कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, उस वजह से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा केतु में आप पैसा तो बहुत ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन उस पैसे को यूज़ करने के लिए आपके पास कोई बहुत बड़ी योजना नहीं होगी, या उसको यूज़ करने के लिए आपके पास साधन नहीं होंगे। हो सकता है केतु इस प्रकार की स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा धनवान भी बना दे, बहुत ज़्यादा पैसा भी आपके पास आ जाए, लेकिन देखिए केतु है वो भौतिक सुख सुविधाओं से डिटैचमेंट उत्पन्न करता है। तो आपके पास भले ही पैसा कितना भी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे, आप उसका अच्छे से जहां आपको एक्चुअल में यूज करना चाहिए उस तरह से उस पैसे को यूज़ नहीं कर पा रहे। तो ये स्थितियाँ कुछ आप लोगों के साथ बन सकती है जब भी केतु की महादशा आती है और केतु 11th हाउस में स्थित होते हैं। अब इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिले हैं या नहीं, यह आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।